greater than equal to 2x. The linear equation the corresponding equation is कितना आ जाएगा y is equal to 8 उधर ले जाओ 2x minus 8 2x minus 8. So draw the graph of this. Draw the graph now. We draw the graph. This is we draw the graph of this line. This is the statement. For this, we should make table. X by x equal to 0. Then y is equal to minus 8. And x equal to 4. Y is equal to 0. So we have the point, we have to plot the point 0, minus 8, and 4. कुछ नहीं बाल के तो क्या है आज सस्ते हैं ना क्योंकि तुम मिल गया हो 0, 0. We have to plot these points 0, minus 8, 0 और minus 8. मान लेते हैं कि यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये वाला पॉइंट है, ये हो गया. इतना मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 0, minus 8 एंड सेकेंड 4, 0. मान लेते हैं 1, 2, 3, 4. 4, 0 में दिस पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट बी है 4, 0. बी ज्वाइन दिस पॉइंट्स. बहुत सा स्मूथ है इसलिए स्केल से ज्वाइन कर देते हैं. बोर्ड का सरफेस बहुत स्मूथ है. This is the graph of this line, and this line divides the whole plane into two parts. This is upper parts and this is lower half plane, upper half plane. दो पार्ट में डिवाइड करता है. Every line divides a plane into two parts. Each part is known as half plane. So the plane below the line is known as lower half plane, and the plane above the line is known as upper half plane. So which is a solution? Which plane is solution of this inequality? इस inequality का कौन सा प्लेन सॉल्यूशन होगा? this plane. तो क्या हम लोग करते हैं? और convenience the coordinates of origin is prefer. इसी को प्रीफर किया जाता है. ऐसे आपको हम बोले थे क्या? सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसी पॉइंट को क्यों लेते हैं? तो वी कैन टेक एनी पॉइंट और लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन एक स्टेप ऑन द लाइन. इस लाइन के अलावा इधर इधर का ही पॉइंट ले सकते हो. तो दिक्कत होगा, फिर तो रिजल्ट उसी में आएगा. यहाँ कोई पॉइंट नहीं, यहाँ कोई पॉइंट नहीं. द पॉइंट वी the coordinates of the point v will satisfy the infinity. That half plane is the solution of the infinity. Otherwise, the solution will be other half plane. अगर इसका पॉइंट इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, कोई अगर पॉइंट लेता है तो ये इसका हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा. नहीं तो अगर the coordinates of this point will not satisfy this infinity, then solution will be upper half plane. So for more convenience, the
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज प्रीफर्ड, इसको लिया जाता है, इसको प्रीफर्ड किया गया है, अधिक पसंद लोग करते हैं और बहुत इजी भी है। तो नाउ पुटिंग अ पुट कीजिए उसमें, पुटिंग 0 0 मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इन given inequality, given in इक्विलिटी भी है, इसमें पुट कीजिए, कितना हो गया 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, कितना हो गया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू लग रहा है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सो सोल्यूशन से क्या होगा, ट्रू लग रहा है तो ओरिजिन के तकनीक वाला पर हाफ लिमिट होगा। सो द upper half plane is the solution set, the solution region of given inequality, इसका सोल्यूशन सेट ऊपर वाला होगा, तो बी सेट द अपर हाफ प्लेन या सेटिस्फाइड क्या, तो सॉल्यूशन सेट विद द प्लेन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे भी लिख सकते हो, या हाफ अपर हाफ प्लेन में तो ऐसे लिखना 1 2 नहीं। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि 1 इसको 2 लिख सकते हैं सर, तो आप अगर 1 इसको मानेंगे तो हम इसको मानेंगे, तो इसको आप इसको 1 मानेंगे तो हम ये 1 2 मान लेंगे इसको सर, इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन शुड बी सेटेड, इसको सेट कर दीजिएगा, ग्राफ पेपर आपको बोले थे इस सबको सेट कर दीजिएगा, और इसमें याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू है तो द ग्राफ ऑफ दिस लाइन विल बी डार्क, ये डार्क होगा, इस पर ध्यान रखना, इनक्वलिटी पर डार्क रहा। इधर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई बी सैटिस्फाइड, ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई बी सैटिस्फाइड ए गिवन इक्वेशन, इसमें से कोई अगर पॉइंट लेते हो तो इसको सैटिस्फाई करेगा, कोई पॉइंट इधर का ले लीजिए। और इसका कौन सा क्वेश्चन, और बोलो जी सर बन गया था, जल्दी बोलो, और कौन क्वेश्चन सोच के नहीं आते हो। ये सर बन गया है सर। सर बाकी सब बन गया, बाकी सब बन गया था सर। बाकी सब बन गया, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को बनाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का इसमें क्या बताना है हमको कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ linear inequality, linear inequalities in two variables. Solution of system of linear inequalities in two variables. So in this topic we find the solution set of the system of linear inequation. जैसे you have already studied to solve the system of linear equation in two variables in class 10. But here I am going to solve the system of linear inequality in two variables. So to solve the system of inequation, we
draw the graph of all the given equalities and the shaded portion common to all shaded portion is said to be the required solution. मतलब जितना इनइक्वालिटी दिया हुआ है अभी जितना बताए 6.2 में उस टाइप से आप उसको ग्राफ ड्रा कर लेंगे, सेट भी कर देंगे, है ना. दैट इज फाइंड ऑल द सॉल्यूशन सेट. सुनो, दैट इज ऑल फाइंड ऑल द सॉल्यूशन सेट, ऑल द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी. जितना उसमें सेट में दिया हुआ है 2 3 4 तक ज्यादा से ज्यादा हो 5 होगा, सभी को सबसे पहले सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे एंड सेट करेंगे. आफ्टर दैट टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ देम. जो कॉमन होगा वही सॉल्यूशन सेट होता है. सिस्टम का सॉल्यूशन सेट का मतलब जो भी सॉल्यूशन, जो भी रीजन सभी में कॉमन हो, मतलब रीजन कॉमन टू all the shaded portions, all the shaded solution, shaded region is shaded solution. ये एक ही बात याद रखना, इस सभी सॉल्यूशन में जो कॉमन होगा वही सिस्टम का सॉल्यूशन सेट. अब देखो क्वेश्चन से क्लियर होगा. सर सर हाँ, सर एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का है. पहले इसका बना लो तो आर.एस. अग्रवाल का बता देंगे. सर इसका बना लिए हैं. मैं और सब बच्चा नहीं ना बना होगा. इसमें 15 क्वेश्चन हैं. इसमें 15 क्वेश्चन है, तो इसका खत्म हो जाएगा तो इससे पूछ लेना, क्वेश्चन रखना. ठीक है सर. ध्यान में यस सर. हाँ, लिखवा देना, उसका भी बता देना. तू बना लियोगी, बाकी बच्चा नहीं बनाया होगा तो एक के स्टूडेंट के अनुसार नहीं चलना है, कोई बता देंगे. हम चाहते हैं इसका जितना जो है सो एग्जाम्पल का, यू मस्ट हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज. इतना कर लो तो किसी किताब से बन जाएगा, है ना. तो इसमें से पूछो कौन Yes, सा बता दे. इसमें से पूछो 6.3 का, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर. तो कुछ क्वेश्चन बना लो तो इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो हो सकता है वो भी आपसे बन जाए. इसमें कौन सा बता दूं. सर 10. 10. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, इस टाइप का 12 में भी रहेगा, एलपीपी में इसी टाइप का रहेगा. देख रहे हैं क्या दिया हुआ है. गिवेन 3x. अब तुम क्वेश्चन जब 1 मिनट रहेगा तो लिखवा देना. तो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 16. x प्लस 3y is less than equal to 30 और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये अगर समझ गया तो समझ में आ जाएगा, तो बना सकते हो आगे. सॉल्यूशन यह स्टार्ट कर दिए हैं. तो फॉर दिस वी हैव टू, क्या रूल अभी बताया था कि वी फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑल द गिवन इनफिनिटी. जितना इनफिनिटी दिया हुआ है इस सभी का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे. जिसमें 1 1 का उधर दिया था, इसमें 1 2 3 4 इनफिनिटी दिए हुए हैं, तो चारों का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे एंड द सॉल्यूशन सेट कॉमन टू ऑल द 4 सॉल्यूशंस इज सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. तो इसके लिए क्या करेंगे. draw the graph of corresponding equation of each of the inequalities. जितना इनइक्वालिटीज है उसके सभी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होंगे उसका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रा करना है. इसके बाद आइडेंटिफाई व्हिच पार्ट इज द सॉल्यूशन. टेस्ट करके और इज इन द टेस्टिंग पॉइंट
तो ग्राफ किसको ड्रा करेंगे? ड्रा द ग्राफ ऑफ इसका कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। ठीक है, तो जैसे बताए थे तो वैसे तो नहीं समझ पाओगे, तो ऐसे देखो तो इसको लिख सकते हो, 60 से डिवाइड करो तो समझते हो तो ठीक है। तो 3x/60 प्लस 4y/60 इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। इतना तो समझ सकते हो कि इंटरसेप्ट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रूफ नहीं जानोगे लेकिन इतना जानोगे, आसान होगा। तो इससे कितना हो जाएगा? x/20 प्लस y/50 इक्वल टू 1। इसलिए पॉइंट्स कितना हो जाएंगे? पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड आर, पॉइंट्स आर कितना हो? एक्स कोऑर्डिनेट पर एक, और ये एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 0 टाइप का होता है, और ये वाई एक्सिस पर तो 0 15 टाइप का होगा। ऐसे आसान अगर लगता है तो ठीक है, तो बताए तो टेबल बना के कर दूंगा। जैसे कर सकते हो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तैयार करना, जो इच्छा है जैसे करो, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। देखिए क्या होगा? 20 0, मान लेते हैं कि यहाँ 20 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया 20 0, और बी क्या है? 0 50, मान लें कि यहाँ 15 है बी, ये क्या पॉइंट हो गया? 0 50। अब इसको ज्वाइन करो, बहुत स्मूथ है इसीलिए स्केल से जा रहे हैं। अब विच पोर्शन सॉल्यूशन से इसका कौन सा पोर्शन होगा, मतलब कि कौन सा हाफ प्लेन होगा? तो ओरिजिन से इसको टेस्ट कीजिए, ओरिजिन इसमें पुट करिए। पुटिंग सर लोअर हाफ प्लेन होगा ओरिजिन के तरफ। आप इसे क्या लिखे समझ रहे हो सर? इसमें करो, नाउ कितना हो जाएगा? 0। 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 60। इसका मतलब कि 0 ट्रू है कि नहीं? 60 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसलिए सॉल्यूशन सेट इज सेटिस्फाई कर रहा है ना, विच इज ट्रू इज टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ होगा इधर, मतलब लोअर हाफ प्लेन है ना। Yes, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इधर का सारा चीज होगा, देखो इधर, इधर ऐसे कर देते हैं, कितना चेक करते रहे, ऐसे कर दो, मतलब इसके नीचे का टोटल पूरा प्लेन का हाफ प्लेन, ये नहीं कि इतने नहीं, 2 पार्ट में ऊपर हो, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। तो सॉल्यूशन सेट विल बी लोअर हाफ प्लेन पूरा। अच्छा, इसका कर लिया। अब सबका इस तरह से करना है। अब इसका देखे कीजिए, इसका सॉल्यूशन जान एरो के निशान से जानना कि नीचे वाला सब होगा। जो बना लिया देखना, समझना ठीक से तुम भी। इसके बाद इसका देखिए कितना है? x प्लस 3y इक्वल टू 30 इक्वल टू सम है, तो डार्क लाइन होगा इस सम में। अब 30 से इसको भी कर सकते हो, डिवाइड करो, तो एक्स बाई कितना हो जाएगा? 30 और प्लस वाई बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर 1। तो पॉइंट्स कितना हो जाएंगे? पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस पर है, तो कितना हो जाएगा? 3 30 0, एंड दूसरा का क्या हो जाएगा? 0 10।
डिवाइड करेंगे तो होगा ना, इंटरसेप्ट फॉर्म के आधार पर बता रहे हैं, 1 है। और ना तो ऐसे भी करना, टेबल जैसे बनाया 10th में। ये हो गया। अब इसको करो, इसमें 30, तो एक कितना था, 20 था ना, 20 था, तो 20 से तो इधर हो जाएगा, मान लेते भी 30 है, मान लेते 30 है, तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट मान लिया 60 है, कितना 30 0, और दूसरा 0 10 से तो नीचे होगा, तो ए वाला पॉइंट मान लेते हैं कि बी है, तो कितना होगा 0 10। हो गया डी। अब इसका देखो कौन सा पोर्शन होगा, टेस्ट करो, 0 0 गिवन इनफिनिटी, गिवन सर ट्रू स्टेटमेंट है। इनफिनिटी किसमें होगा जी, 30 वाला, एक सेकंड में कर रहे हैं, तो 0 यस सर। प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, इसका मतलब चाकू के धार तेज करना है। solution set is towards the origin, towards the origin, ये भी नीचे की तरफ होगा, हाँ इसका भी नीचे कर देंगे ऐसे। ऐसे कर सकते हो ना, समझ में आ रहा है। इसका ये भी, this Yes. line also divide the whole plane into 2 parts, then solution set is below this line, इसके नीचे, वो भी इसके नीचे था। अब उसका देखिए, इसका देखो, x is equal to 0, x is equal to 0, whose equation is this, x is equal to 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस सर वाई एक्सिस पे राइट साइड का। हाँ y एक्सिस का तो नहीं, केवल ए जो अगर आप पूछ रहे हैं, सुनिए सवाल मैंने पूछ रहा कि पूछ रहा हूँ कि whose equation is this equation is the y axis, ये आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y axis, x is equal to 0, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x axis, y is equal to 0, वाई इक्वल टू और 0। इक्वल टू जो है राइट साइड होगा। अब क्यों, ये तो होगा इसका इक्वेशन क्या हो गया, x is equal to 0, और x क्या लिखा हुआ है देखिए, एक ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x पॉजिटिव होता है ए साइड में, तो देखो ए साइड में सारा जाएगा, ये साइड में। एंड देखिए y कितना है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इसका हो जाएगा, है ना। डीप लाइन होगा है क्योंकि देखो लेस देन इक्वल टू है, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है ना, तो इसके ऊपर चला जाएगा। समझ में, तो Yes, sir. सॉल्यूशन सेट कितना होगा, सामने कॉमन क्या बताए थे, कॉमन टू ऑल द शेडेड पार्ट्स, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉमन टू ऑल द शेडेड पोर्शन। शेड इतना नहीं किए तो इसे समझ जाइए। देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन नीचे इस पार्ट में आ गया, इसका भी नीचे आ गया, इसका ऊपर, इसका इधर, तो कॉमन सॉल्यूशन तो यही हो रहा है। देखो यहाँ इसको सेट कर देते हैं, ये सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, शेडेड पोर्शन इधर, शेडेड पोर्शन सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये 4 मार्क्स का रहेगा शेडेड पोर्शन।
हाँ, आपको 12 का जो सिस्टम उस तरह से मार्क्स रहेगा, 1 2 4 6 रहता है, तो 4 मार्क्स का तो रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। 6 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, ऑलरेडी 4 मार्क्स का रहेगा। इससे जवाब इंक्लूसिव सिस्टम वाला में इसे तो देंगे हम लोग, 4 मार्क्स का रहेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और याद रखना कि एक सम में रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये पक्का है। और एक ग्रेड लेस से नहीं रहेगा, देखो कभी नहीं रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यू हैव solved so many problems concerning word problems in equation and some word problems in inequation also. तो अगर if you go to the market to buy some pen and some pencils, ये अगर x डिनोट करता है पेन और y करता है पेंसिल या बुक, पेंसिल पेंसिल, पेन और पेंसिल, x डिनोट पेन एंड y डिनोट पेंसिल। तो ये आपको दिया हुआ है कि if the cost of 3 pen and 4 pencil is at least ₹60, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 60 रुपया। एक बात प्रॉब्लम में है, तो पेन अगर खरीदने जाएंगे तो क्या उसको कहिएगा कि मान लिया कि पेन लेते हैं 5 पेन 5, तो क्या कहेगा -5 पेन दीजिए जी। पेंसिल का ये मान लिया कि बाई का वैल्यू लेते हैं -4, तो क्या कहेगा -4 पेंसिल दीजिए या -2, नहीं होता है। तो इन द सेम वे द number of items produced in the factory, number of items in the market never be negative, so it is always positive। ज्यादा से ज्यादा 0 नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। कलम नहीं Yes, ले sir. सकते, पेन नहीं ले सकते, 0 हो गया। ये भी ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0 है या 0 से अधिक हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा कभी। इसलिए ऐसा ही दिया है कंसेप्ट, क्योंकि इस टाइप का ही टेबल में रहेगा। इसका और बोलो कौन वाला, और कौन है इसमें बोलो। sir 8. कौन बेटा बोलो। 8. 8. 8 देखो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, यही एक यूनिक है। दूसरे टाइप इस टाइप का क्वेश्चन और दूसरा नहीं होगा, तो इसी टाइप का होगा तो नहीं बना होगा तुमसे। अब बन जाएगा भी, Yes, sir. मिला लेते, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी टाइप का होगा जो आपको नहीं बना होगा। अब बन जाएगा, देखो समझा देते हैं। इसका इक्वेशन, इसका ड्राफ्ट कीजिए, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9 का, तो ड्रा द ग्राफ। तो 1/9 जैसे डिवाइड करते हो वैसे करो ना, x/9 प्लस y/9 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। और नहीं तो टेबल बना लो, है ना, एक ही बात आएगा। देखो यहाँ एक साइकिल पर ऐसे कितना होगा 9 0, और दूसरे का पॉइंट कितना होगा 0 9। देखो वैसे ही बना के देखो, 1 मिनट। x बाई, और यहाँ अगर वैल्यू लेते हैं 0, x का वैल्यू 0 लेते हो तो y का वैल्यू 9 हो गया कि नहीं। और x का वैल्यू अगर कितना लेते हैं -9, x का वैल्यू कितना y निकालना है ना, तो x का वैल्यू 9 अगर लेते हो, x का वैल्यू 9 तो y इक्वल टू 9 - 9 0। देखो ये भी तो है यार, 0 9 और 9 0, ये 2 पॉइंट इसमें आता है ना, ठीक है। Yes, sir. एक ही चीज है, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये ऐसा देखो यहाँ बहुत सावधान यही रखना कि राइट साइड शुड बी 1, और इसी से जितना ही है इसी से डिवाइड कर देना है दोनों साइड। तो 9/9 1 हो गया, x/9 y/9। अब
जो डिनोमिनेटर x का है इसमें हम जो a पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, तो x एक्सिस पर के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये भी ऑफ उल्टा हो गया। 0 और एक y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी ऑफ द टाइप 0b, 0 9 हो गया। ये भी समझ गया। कुछ हायर स्टैंडर्ड से सर। पढ़ो, 11 12 में तो इसी टाइप से बताएंगे। और 1.2 ये भी बहुत इजी बता दिए हैं, ऐसा नहीं दिया होगा किताब में 1 2 3 4 कितना छोटा छोटा पॉइंट ड्राफ्ट करोगे। और ये स्पष्ट है कि एक पॉइंट x एक्सिस पर है, दूसरा y एक्सिस पर, तो सीधे मिला देते हैं। यह मेथड दो में से किसी को डाउट करना, दोनों एक ही चीज है। देखो तो इसको वर्टिकल लाइन देखिए, ये पॉइंट वो बड़ा लिखना, कैपिटल लो, ऐसे छोटा छोटा डिजिट है, रियल नंबर है 0 0, छोटा लिखना। ये तो ग्राफ ड्रा कर दिया, अब इसका टेस्ट कीजिए। टेस्टिंग पॉइंट पुट करिए, पुटिंग 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इन दिस इनफिनिटी बी है, कितना होगा 0, इसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट करें। टेस्ट करना है कि भी सर ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, और टू स्टेटमेंट है, तो ये जो हम लोग किए थे, मान लेते हैं कि यहाँ आया था कितना 90, पॉइंट ए है, ये कितना था 90, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि बी है, ये आया था 0 9, है ना ये पॉइंट। अभी दोनों को मिला दीजिए, टेस्टिंग पॉइंट है, इसको टेस्ट करो। नाउ टेस्ट मैंने भी सॉल्यूशन, ये जो लाइन है, दिस लाइन डिवाइड्स द होल प्लेन इनटू टू पार्ट्स, एक अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स, लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन। तो दिस प्लेन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनफिनिटी, कौन सा होगा भाई, इधर वाला उधर वाला। तो टेस्ट के लिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लेना, दैट इज वेरी कन्वीनियंट एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रीफर्ड। तो टेस्ट कीजिए इसको, तो क्या होगा 0 0 से करो, पुटिंग ये सब लिखना पड़ेगा, पुटिंग लिख लेंगे सर। 0 0 इन गिवन इनफिनिटी भी है, लिखना पड़ेगा। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 9, दिस इज ट्रू हो गया। इसलिए सॉल्यूशन रीजन इज, सॉल्यूशन सेट रीजन लिखो, रीजन इज टुवर्ड्स द